जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं सुनाऊंगी हरियाली तीज व्रत की पौराणिक कथा और पूजन विधि। तो आइए जानते हैं कि क्या है हरियाली तीज। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज का त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस पर्व का संबंध भगवान शिव और देवी पार्वती से है। मान्यता है कि देवी पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और इसी दिन ही माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई थी। इसलिए इस व्रत का संबंध शिव पार्वती के मिलन से है। महिलाएं शिव पार्वती की विशेष पूजा करती हैं। वहीं हरियाली तीज भी इसे कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को भी मनाया जाता है। उसे हरतालिका तीज कहते हैं। दोनों पूजन एक जैसे होते हैं, अतः कथा भी एक जैसी होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज भी कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से ही जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ व्रत से भी कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के पूरा दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना गया है। आइए पहले इसकी पूजन विधि जान लेते हैं। तो हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनाई जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी झूला झूलने का भी रिवाज होता है। आइए अब जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया, अन्न जल त्याग दिए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे और कहा, मैं विष्णु के भेजने पर आया हूँ। वह अपनी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया। जब तुम्हें पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुमने मुझे मन से अपना पति बना लिया था। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हारे एक ऐसे घने वन में छुपने का इंतजाम कर दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत में शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी होने का वचन दिया। तुम्हारे पिताजी खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तक सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो जाएं। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत करने वाली स्त्रियों को तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने बताया है कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों का सुहाग और सौभाग्य बना रहे। श्रावण महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। ये थी हरियाली तीज व्रत की पौराणिक कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।